कर्म योग भक्ति परायणता से युक्त हो, ऐसा मार्ग चयन करना चाहिए। जैसे हम किसी के पति हैं, किसी के पुत्र हैं, किसी के भाई हैं। एक परिवार में हमारे बहुत से धर्म हैं जिन कर्तव्य कर्मों का निर्वाह करना है। फिर हम समाज में हमारा एक व्यक्तित्व है, हम किसान हैं, व्यापारी हैं, नौकरी पेशा वाले हैं, या कोई अधिकारी हैं, या कोई नेता है। हमारा एक समाज में व्यक्तित्व है समाज सेवा का। अब हमको इन सारे धर्मों का निर्वाह करते हुए भगवान की प्राप्ति करनी है, क्योंकि मनुष्य जीवन का लक्ष्य भगवान की प्राप्ति है। तो अब हमारा कर्म योग जो विस्तार को प्राप्त हो रहा है, योग तभी होगा जब भगवान से चित्त जुड़ा होगा, नहीं केवल कर्म होगा, योग नहीं बनेगा। योग कहते हैं तेज भगवान के वचनों से बुद्धि का भगवान में स्थित रहना, निरंतर नाम जप चलना, प्रेम पूर्वक भगवान का भजन करते हुए कर्म करना, ये भक्ति परायण कर्म योग हो गया। हर कर्म को भगवान को समर्पित कर देना। जैसे माँ में भगवान को देखा, पिता में भगवान को देखा, पूज्य जनों में भगवान को देखा, उनकी सेवा की और उस सेवा कर्म को भगवान में समर्पित कर दिया। अब ये कर्म योग बन गया। अब ये भाव से किया गया कि भगवान मेरे माँ रूप में, मेरे पिता रूप में, मेरे परिवार रूप में, मेरे समाज रूप में, विश्व रूप में। हम उसको एक से शुरू करते हैं और अनेक तक ले जाते हैं और अनेक को एक में स्थित करके मुक्त हो जाते हैं। एक से शुरू करते हैं, माँ पिता भगवान गुरु, जहां भी गुरु साक्षात परब्रह्म। अब उसको अनेक में ले जाना है हमको। शुरू किया एक से और उसको फैला दिया पूरे विश्व में, और फिर फैलाकर एक में स्थित हो गए कि सब जगह एक ही, सर्वम खलमिदम ब्रह्म। अब वो मोक्ष को प्राप्त हो गया। तो हम जब योग से चलते हैं तो ज्ञान प्राप्त होता है, और केवल कर्म करते हैं तो दो प्रकार के होते हैं, शुभ कर्म या अशुभ कर्म। अशुभ कर्म का फल दुख होता है, शुभ कर्म का सांसारिक सुख होता है, भागवतिक नहीं। लेकिन कर्म योग का फल भागवतिक सुख होता है, क्योंकि उसे हम भगवान के निमित्त करते हैं। किसी भी व्यक्ति में हम भगवान की भावना करके उसके प्रति जो व्यवहार करते हैं, वर्ताव करते हैं, उसे जब हम भगवान को समर्पित कर देते हैं तो भगवत प्राप्ति का योग बना देता है। और जब हम व्यक्ति मात्र करके किसी को खूब खवाया पियाया, खूब दिया लिया, वो पुण्य हो गया, कर्मयोग नहीं बना। भगवत भाव से, अच्युत भाव से जो हम कर्म करते हैं वो योग हो जाता है, और व्यक्तित्व भाव से, सांसारिक भाव से करते हैं वो दो रूप ले लेता है, एक अशुभ कर्म और एक शुभ कर्म। तो कर्म योग तो हम करें, लेकिन उसे भगवान को समर्पित करते हुए